ಯಾವ ನಿಮಿಷರಮ್ಮ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? मराठी और कन्नड़ भाषा को लेकर अक्सर कोई न कोई विवाद खबरों में रहता है। अब एक नया मामला बेंगलुरु से सामने आया है। यहाँ एक कस्टमर की ओर से SBI ब्रांच मैनेजर को कन्नड़ में बात करने के लिए कहा गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्रांच मैनेजर कस्टमर से इंग्लिश में बात कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कोई रूल नहीं कि वो सिर्फ कन्नड़ में ही बात करें। उन्होंने कहा कि आपको SBI के चेयरमैन से बात करनी चाहिए। इस पर कस्टमर जोर डालता है कि मैडम ये कर्नाटक है, लेकिन बैंक मैनेजर ये कहकर बात काट देती है कि ये भारत है। ये सुनकर कस्टमर फिर से ब्रांच मैनेजर पर दबाव डालता है कि वो कन्नड़ भाषा में बात करें। इसी के चलते दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। ಯಾವ ನಿಮಿಷರಮ್ಮ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಕನ್ನಡ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಬಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಕನ್ನಡನೇ ಬರಲ್ಲ ಇರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು SBI ಬ್ಯಾಂಕು ಸಂತಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ SBI ಸೂರ್ಯಸಿರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ನಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಾವು ಒಂದಾಗ್ಲೇಬೇಕು. SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೋಣ. ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯ್ತು, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ। ये मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चंदापुरा शाखा का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कन्नड़ भाषी लोग इससे कर्नाटक के स्वाभिमान पर हमला मान रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाषा केवल एक दूसरे से बात करने का साधन मात्र है। इस पर जबरदस्ती की बहस करना वक्त की बर्बादी है। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, ये भाषा वाला मुद्दा बहुत खराब हो रहा है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते। ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ऊपर बात करो, नहीं आती भाषा तो क्या करे। कुछ समय से महाराष्ट्र में भी ये लोग यही कर रहे हैं कि मराठी बोलो। क्यों बोलो? कहाँ लिखा हुआ है कि जिस राज्य में जाते हो वहाँ की स्थानीय भाषा आनी ही चाहिए। ये आपस में लड़ना बंद करो। राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, लेकिन ये बात स्पष्ट कर दें, आप किसी को किसी खास भाषा में बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर SBI किसी हिंदी भाषी कर्मचारी को बेंगलुरु में ट्रांसफर करता है तो ये उसकी गलती नहीं है। बुनियादी सम्मान की उम्मीद करना उचित है, लेकिन उत्पीड़न और नफरत उचित नहीं है। क्या ये ठीक रहेगा जब पंजाब से पोस्ट किए गए किसी कन्नड़ भाषी को पंजाबी न बोलने के कारण परेशान किया जाए? एक और यूजर ने लिखा, दक्षिण में मानसिक रूप से परेशान लोगों का एक समूह है। कोलकाता में मेरे घर पर आए, हम बंगाली बोलते हैं और हाँ, हमें अपनी मातृभाषा से प्यार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पश्चिम बंगाल आने वाले सभी लोगों को बंगाली ही बोलना होगा। जब भी हम IT सेक्टर के लोगों या गैर बंगाली लोगों से मिलते हैं तो हम हिंदी या अंग्रेजी में संवाद करते हैं। बंगाली भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, फिर भी हम भाषा को लेकर नहीं लड़ते। आखिरकार भाषा सिर्फ संवाद का जरिया है। अगर आप लोगों को सांकेतिक भाषा या हाथ के इशारों से भी समझते हैं तो ये भी काफी है। असली समस्या अहंकार और मानसिक स्थिरता की कमी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बैंक मैनेजर के रवैये पर सवाल खड़े किए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, महाराष्ट्र से समर्थन, इन हिंदी लोगों को सभी गैर हिंदी राज्यों से बाहर निकाल देना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, बैंक स्टाफ सदस्य के रूप में ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो स्थानीय भाषा सीखे और कम से कम ग्राहकों को चीजें समझाने का शिष्टाचार दिखाए। अगर कोई अन्य निजी संगठन होता तो स्थानीय भाषा सीखना ग्राहकों को संभालने के लिए एक मानदंड होता। हिंदी बोलने वाले ये कब समझेंगे कि भारत सिर्फ हिंदी नहीं है। इसी बीच कुछ यूजर्स ऐसे भी थे जिन्होंने समझदारी दिखाते हुए किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि समस्या की मुख्य वजह पर लोगों को गौर करवाया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा,
जी भाई, मैं आपकी पूरी बात समझ गया। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा उपलब्ध होनी चाहिए, खास तौर पर SBI जैसे सरकारी बैंकों में। जो लोग सिर्फ कन्नड़ जानते हैं उन्हें पूरी पहुंच और सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन समस्या SBI के सिस्टम में है, व्यक्तिगत कर्मचारी में नहीं। अगर किसी का दूसरे राज्य से तबादला हुआ है तो बैंक का काम भाषा समर्थन सुनिश्चित करना है, न कि ग्राहकों या कर्मचारियों को किसी असहज परिस्थिति में मजबूर करना। इसी बीच मामले में SBI की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बैंक की ओर से कहा गया, हम अपनी सूर्यनगर शाखा SO साउथ बेंगलुरु में हाल ही की घटना को लेकर गहरी चिंता में है। मामले की गहन जांच की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नीति ग्राहकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। हम सभी नागरिकों के प्रति सम्मानजनक और गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों के हवाले से तो खबर ये भी है कि इस पूरी घटना के बाद ब्रांच मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया गया है। इस वाकये को लेकर सोशल मीडिया पर मचे हंगामे के बीच हैरानी तो तब हुई जब बेंगलुरु के CM सिद्धारमैया ने इस घटना पर अपनी चिंता जाहिर की। अपने सोशल मीडिया हैंडल X से पोस्ट करते हुए बेंगलुरु के CM ने लिखा, सूर्यनगर अनेकल तालुक में SBI शाखा प्रबंधक द्वारा कन्नड़ और अंग्रेजी में बात करने से इनकार करना और नागरिकों के प्रति अनादर दिखाना बहुत निंदनीय है। हम अधिकारी को स्थानांतरित करने में SBI की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हैं। इस मामले को बंद माना जा सकता है। हालांकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। सभी बैंक कर्मचारियों को ग्राहकों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और स्थानीय भाषा में बात करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और वित्तीय सेवा विभाग से आग्रह करता हूं कि वे पूरे भारत में सभी बैंक कर्मचारियों के लिए सांस्कृतिक और भाषा संवेदीकरण प्रशिक्षण अनिवार्य करें। स्थानीय भाषा का सम्मान करना लोगों का सम्मान करना है। सिद्धारमैया के इस ट्वीट पर भी लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका ध्यान कई जरूरी मुद्दों पर बटाया, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनकी इस पहल का समर्थन किया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, बहुत बढ़िया कहा सर। SBI का भी यही कर्तव्य है कि वो फ्रंटलाइन स्टाफ को स्थानीय भाषा में प्रशिक्षित करे। उन्हें केवल स्थानांतरित करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। एक और यूजर ने लिखा, आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद CM सर। कर्नाटक में सभी नौकरियों के लिए केवल कन्नड़ ही उपयुक्त है। हमारा राज्य उत्तर हिंदी का उपनिवेश नहीं है जहां हम अपनी भाषा और संस्कृति थोप सकें। वहीं इसकी उलट कुछ लोगों ने CM की इस प्रतिक्रिया पर नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, सर आप अपनी भाषा में क्यों नहीं लिखते? ये कन्नड़ भाषा के साथ बहुत अन्याय है। कर्मचारी स्थानांतरण के बाद कन्नड़ भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने जा रही है। एक और यूजर ने लिखा, बैंक अधिकारियों को अपनी नौकरी के एक हिस्से के रूप में अनिवार्य रूप से अखिल भारतीय स्तर पर समय समय पर तबादलों से गुजरना पड़ता है। तो क्या ये उचित होगा कि हम बंगाल में काम करने वाले कन्नड़ अधिकारी को बंगाली ना बोलने के लिए परेशान करना शुरू कर दें, या गुजरात में काम करने वाले अधिकारियों को गुजराती ना बोलने के लिए परेशान करना शुरू कर दें? एक और यूजर ने बेंगलुरु CM का ध्यान बड़ी समस्याओं पर केंद्रित करवाते हुए लिखा, मैं आपको राज्य की बड़ी समस्याएं बताता हूँ। बारिश की समस्या, बेंगलुरु में ट्रैफिक, मेट्रो का धीमा निर्माण, लुटेरों से भरे हाईवे, खराब सड़क बुनियादी ढांचा, किराया आसमान छू रहा है। उम्मीद है कि आप भाषा की राजनीति की बजाय वास्तव में कुछ काम कर पाएंगे। बहरहाल ब्रांच मैनेजर और कस्टमर के इस विवाद को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ?